नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज जो बाजार में आपने इनिशियली तेजी देखी वो सेकंड हाफ में फिजल आउट हो गई, टिकी नहीं। तो लोगों ने कमेंट किया कि सुबह का बूला शाम को घर आ गया, यानी कि बाजार जो गलती से रास्ता भटक गया था मॉर्निंग में वो सेकंड हाफ में वापस से तेजी की तरफ आ गया। लेकिन ट्रस्ट में आज की जो ये गिरावट थी ना, ये गिरावट नहीं, ये आपका एक्सपायरी रिलेटेड एक्शन था, क्योंकि एक्सपायरी में आप ऊपर नहीं जा सकते हो, ऊपर में आपकी कॉल राइटिंग हुई हुई है। अब अगर किसी बड़े जो व्यक्ति हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, उन्होंने 23,000 की कॉल को बेचा हुआ है, वो सबके सब ट्रैप हो गए थे जब 23,200 हो गया तो बाजार को नीचे गिराया उन्होंने। फिर 23,200 की कॉल को बेचा, कुछ स्टॉक्स को किया होगा डाउन, जिसकी वजह से बाजार नीचे आया। और फिर जब नीचे आया तो उन्होंने अपनी पोजीशन कट करी, प्रॉफिट बनाए। अब कल मार्केट पूरी तरीके से फ्री है, यानी अभी ना उसे रस्सियों में बांधा हुआ था आज तक। आज एक्सपायरी पे स्पेशली ये रस्सियां बहुत मजबूत हो जाती हैं। अब क्या ये रस्सियां खुल चुकी हैं, अभी बाजार फ्री है, उसे जिधर जाना है जाएगा वो। तो अब आपको कल शायद मार्केट ऊपर आते हुए दिखे। तो जो हमने कल आप सभी के साथ डिटेल में बात करी, या आज मैंने अपने सेकंड चैनल पे 3 बड़े कारण बताए हैं कि शायद अब तेजी शुरू हो, शायद 22,800 हमने बॉटम बनाया है, शायद डबल बॉटम जो फॉर्म हुआ है वो काफी पॉजिटिव हो सकता है। तो अभी सारे शायद जो है ये आई थिंक कल हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन देंगे। कल का दिन अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा, क्यों होगा उसको आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, अमेरिका के बाजार में अच्छा दिख रहा है। FIDI का डेटा आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आज का दिन वैसे भी कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पता है क्यों? आज हमारे प्रधानमंत्री जी ट्रंप साहब के साथ मीटिंग करने वाले हैं। और भारतीय टाइमिंग की बात करें तो करीब 11:30 बजे समथिंग कुछ अपडेट्स निकल कर आ सकती हैं। तो वो तो पता नहीं क्या आएंगे, हम तो वीडियो ये अभी शूट करके कल मिलेंगे आप सभी के साथ डायरेक्टली। तो जैसा भी जो भी होगा उस पर भी बाजार हो सकता है कल रिएक्ट करे। अब ऑब्वियस है कि मोदी साहब कुछ अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही सोचेंगे, देश के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अब ट्रंप साहब उसको कितना सपोर्ट करते हैं वो देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक एक करके डिटेल्स में बात करते हैं। सबसे पहले आज प्रधानमंत्री साहब मिलने वाले हैं, ये क्लियर हो गया है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा निफ्टी के ऊपर। जैसा कि मैंने कहा कि कल का दिन इंपॉर्टेंट है। क्यों है? एक तो प्राइम मिनिस्टर जी मिलेंगे तो उसका रिएक्शन हो सकता है, बट उसको मैं अगर अवॉइड भी करूं तो नॉर्मल पैरामीटर्स पे कल निफ्टी की वीकली क्लोजिंग है। और इस वीक जो हमने पैनिक दर्द झेला है ना, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ में रिकवरी आई। थर्सडे फर्स्ट हाफ में तेजी बनी, वो रिकवरी तेजी की तरफ गई, बट क्योंकि एक्सपायरी था तो हम गिर गए। लेकिन कल हम पूरी तरीके से फ्री हैं ऊपर जाने के लिए। और कल है वीकली क्लोजिंग। तो ये जो वीक है ना आपका, ये जो वीक है, जो करंट वीक है, कल जिसका एंड होगा ट्रेडिंग के लिहाज से, ये वीक एग्जैक्टली उल्टी कैंडल फॉर्म कर रहा है प्रीवियस, आप कह सकते हो कि लास्ट टू लास्ट वीक के सामने। उसमें हमने 1 फरवरी का वो वीक था, हमने उसमें लो लगाया था 22,786 का। एग्जैक्टली ये डेट थी 27 जनवरी ये लो लगा था। और इसमें हम लोग क्लोजिंग देते हैं ऊपर में 23,482 की। और इस बार उल्टा हो गया, ऊपर से गिरे हैं और नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रहे हैं। तो ये जो 2 कैंडल है ना दोस्तों, बिल्कुल आप कह सकते हो कि नीचे लो भी इनके ऑलमोस्ट सिमिलर है और हाइज भी इनके सिमिलर है। तो कल अगर क्लोजिंग हमारी ऊपर आती है तो बहुत अच्छा है, और नीचे गए तो फिर सब खराब है। लेकिन नीचे क्लोजिंग आने की मुझे संभावनाएं थोड़ी सी कम दिख रही हैं। मुझे लगता है कल मार्केट आपका 23,150 23,200 की तरफ बढ़ सकता है। तो ये तो गया आपके लिए निफ्टी के ऊपर बात। अब आ जाते हैं थोड़ा FIDI के डेटा के ऊपर। दोस्तों, एक और अपडेट देना चाहूंगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक को लेकर मेरे कमेंट बॉक्स में काफी कमेंट्स थे। तो आज मैं अपने सेकंड चैनल अंकुर उपाध्याय SMA पे उसको लेकर एक डिटेल वीडियो पोस्ट करूंगा। रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अगर आपने अभी तक वो चैनल सब्सक्राइब या नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि हमारा ये चैनल अब हम प्रॉपरली इस पे वर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ब्लॉक है एक तो ये चैनल हमारा इंडिया में, एंड सेकेंडली इस पे मोनेटाइजेशन भी ऑफ कर दिया अभी यूट्यूब ने। तो मेरी जो कुछ अर्निंग्स थी वही थी, मैं कोई पेड सर्विस तो प्रोवाइड करता नहीं हूँ। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हमारे फेक अकाउंट्स बहुत हैं, उनसे अवेयर रहिए और लोगों को भी अवेयर कीजिए। वो लोग आपको चैट बॉक्स में मैसेज करते हैं, फिर पेमेंट के लिए बोलते हैं, उसको आप अवॉइड करो, नहीं करना है, क्योंकि वो फेक अकाउंट है, हमारी कोई पेड सर्विस नहीं है। अब बढ़ते हैं FIDI के डेटा की तरफ दोस्तों।
FIDIs के डेटा की बात करें तो FIs रेगुलरली बेच ही रहे हैं, उसमें क्या ही कर सकते हैं हम। लेकिन जो सेलिंग आई है आज वो है 2789 करोड़ की, और जो बाइंग आई है DIIs की तरफ से वो है 2934 करोड़ की। तो ये अच्छी बात है कि DIIs डटकर मुकाबला नहीं, अब ज्यादा खरीद रहे हैं FIs की सेलिंग के सामने। अब आ जाते हैं दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। तो सबसे पहले अमेरिका, डाउ 100 पॉइंट्स ऊपर है, चलिए अच्छी बात है। नेस्डेक में बढ़िया तेजी है, 0.9% की तेजी है, ऑलमोस्ट 1% आप कह सकते हो। S&P 500 आधा % ऊपर है, रसल 2000 0.7% अप है। इनका इन्फ्लेशन भी खराब आ रहा है, तब भी ये ऊपर जा रहे हैं। इनके रेट कट के चांसेस भी कम हो गए, तब भी ये ऊपर जा रहे हैं। और भारत के बाजार, अच्छा बजट, अच्छी पॉलिसी, अच्छा इन्फ्लेशन का डेटा, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी नीचे जा रहे हैं। ये समय की बात है दोस्तों, ये पैनिक का समय है और कुछ भी नहीं है। ये समय बदलेगा, मैं आपको इतना कह सकता हूं। एज ए इन्वेस्टर होप लूज नहीं करनी है। कॉन्फिडेंस और पेशेंस इस मार्केट की जान है। अगर वो आप में नहीं है ना, तो फिर बहुत डिफिकल्टीज आने वाली है पैसा बनाने के लिए। कम से कम कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिएगा और पेशेंस रखिएगा। एंड ये दो चीज आपके लिए बहुत सिंपल कर देंगी शेयर बाजार को, बस इतना ही कह सकता हूं। आगे यूरोप के बाजार की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फिटसी आपके लिए आधा % नीचे है, लेकिन डेक्स 2.25% ऊपर है, और वो दिन दूर नहीं जब अपना भारतीय बाजार भी इसी प्रकार की तेजी दिखाएगा। कैक में 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। तो यूरोप के बाजार तो भाई साहब कमाल कर रहे हैं, बट यूरोप से हमारा कोई लेना देना है नहीं, हम उन्हें बिल्कुल अलग समझते हैं, कुछ अलग ट्रेड ही नहीं करते उनके ऊपर। तो गिफ्ट निफ्टी से भी दोस्तों 100 पॉइंट ऊपर के संकेत आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। रिजल्ट सीजन खत्म होने की कगार पे है, लेकिन आज भी कुछ नंबर्स आए हैं, मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। कुछ बड़े नाम, टीटागढ़ रेल सिस्टम, खराब नंबर है दोस्तों, मजा बिल्कुल भी नहीं आया। मार्जिन्स में गिरावट आई है 11.52% से 10.98% पे साल दर साल। कामकाजी मुनाफा 110 करोड़ से घटकर 99 करोड़ का रह गया है। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 75 करोड़ से 69 करोड़ पे आ गया है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो 85 करोड़ से घटकर 69 करोड़ पे आया, तो ये ज्यादा बड़ी डिप हो गई। रेवेन्यू 955 करोड़ से 902 करोड़ है। तो सारे के सारे पैरामीटर्स पे खराब नंबर बोलूंगा मैं। आगे दीपक नाइट्राइट के भी नंबर्स आते हुए दिखे केमिकल स्पेस से, और नंबर्स इसके भी खराब हैं दोस्तों। प्रॉफिट 200 करोड़ से 98 करोड़ पर रह गया है साल दर साल। रेवेन्यू 2000 करोड़ से 1900 करोड़ पे आया है। मार्जिन्स बहुत खराब आए हैं। ये स्टॉक मेरे को लगता है बहुत ही खराब नंबर लग रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर मैंने चेक नहीं करे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस तो वर्स्ट नंबर है। मतलब 15.23% से 8.83% के मार्जिन रह गए हैं। तो मार्केट बहुत बुरा पनिश कर सकता है ऐसे, अगर इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी खराब दिखे तो। यही समाप्त। एक और है सैनको गोल्ड, ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत खराब दिखेंगे आपको, 109 करोड़ से 33.5 करोड़ पे प्रॉफिट। मार्जिन्स भी घटकर आए हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंटरेस्टिंग नंबर है ये। तो लेट्स सी मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। यही समाप्त करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं ये डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।